नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 300 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए 1,16,000 परिवार चिन्हित, ऐसे हुआ चयन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1,16,000 अति निर्धन परिवारों की पहचान कर उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस महत्वाकांक्षी योजना को उद्देश्य उन परिवारों तक सीधी राहत पहुंचाना है जो बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने 6 अलग अलग सामाजिक एवं आर्थिक मानकों के आधार पर 7 चरणों में जांच पड़ताल कर पात्र परिवारों की सूची तैयार की है। चयन प्रक्रिया में केवल आय को ही आधार नहीं बनाया गया, बल्कि परिवार की सामाजिक स्थिति, रोजगार की प्रकृति और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया। योजना के तहत उन परिवारों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी वार्षिक आय 75,000 या उससे कम है। दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर परिवार, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सदस्य वाले घर, दिव्यांग, विधवा, एकल एवं तलाकशुदा महिलाओं के परिवार और अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। निदेशक ग्रामीण विकास विभाग राघव शर्मा ने बताया कि जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों को वर्दी के बदले मिलेगा नगद पैसा, टेंडर जारी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के इस महीने भी वर्दी नहीं मिलेगी। निगम प्रबंधन ने अभी वर्दी के लिए टेंडर जारी किया। वह टेंडर खुलने के बाद वर्दी की सप्लाई करने के लिए कंपनी को 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए होता है। निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को एक वर्दी का पैसा जारी किया जाएगा। निगम प्रबंधन इस महीने या अगले माह यह राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में डाल देगा ताकि वे इससे वर्दी की खरीद कर सकेंगे। मैं पिछले करीब 2 सालों से निगम के चालक, परिचालक सहित वर्कशॉप में कार्य करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में 5 डे वीक की उठी मांग, सचिवालय कर्मचारी संगठन ने उठाया मामला, 10 मुद्दों पर बनाई रणनीति। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की मासिक कार्यकारिणी बैठक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सरकार से 5 डे वीक सहित अन्य कई मांगे की गई है। संगठन के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया और सचिवालय कर्मचारियों के हितों से संबंधित विभिन्न मुद्दों एवं लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों की मांगों को लगातार सरकार व सचिवालय प्रशासन के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से उठाया गया है। प्रशासन द्वारा अधिकांश मामलों में आज तक कोई ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। बैठक में इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया गया कि सचिवालय प्रशासन कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता एवं गंभीरता नहीं दिखा रहा है। हिमाचल बिजली बोर्ड के 43,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपये का बीमा कवर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7 सूचीबद्ध बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से बोर्ड से जुड़े करीब 43,000 कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। विद्युत भवन शिमला में हुए कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर निदेशक श्रवण कुमार मंटा, कार्यकारी निदेशक ईसा ठाकुर, बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी तथा संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भारी बारिश से निपटने के लिए PWD तैयार, 15,500 कर्मचारी और 1156 मशीनरी तैनात। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के समक्ष संभावित चुनौतियों तथा इनसे निपटने के लिए विभागीय तैयारियों सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पिछले 3 वर्षों में भारी बरसात के दौरान प्रदेश को हुई जान माल की क्षति को ध्यान में रखते हुए और इन अनुभवों से सीख लेते हुए इस वर्ष मानसून से जुड़ी तैयारियों, सड़कों के रखरखाव और अग्रिम निवारक के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसान 31 जुलाई से पहले करवाएं मक्की और धान की फसल का बीमा। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इस योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर DD शर्मा ने बताया कि इन फसलों के बीमे के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें एवं उप तहसीलें अधिसूचित की गई हैं, जबकि धान की फसल के बीमे के लिए 3 तहसीलें हमीरपुर, नादन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं।
उपनिदेशक ने बताया कि इस योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट hpagriculture.com पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि अधिसूचित तहसीलों और उप तहसीलों में मक्की व धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। किसान अपना फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 को आएंगे शिमला, एडवांस्ड स्टडीज में करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को विशेष रूप से शिमला पहुंचकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की एडवांस्ड स्टडी राष्ट्रपति निवास में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वंदे मातरम एक यात्रा शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मकता और संघवाद विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 10 से 12 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देश विदेश के विद्वान, इतिहासकार, संवैधानिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और सार्वजनिक नीति से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। बीपीएल परिवारों के चयन की समय सीमा बढ़ी, अब इस दिन तक होंगे आवेदन और सत्यापन। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए चल रहे अष्टम चरण की समय सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेशों के अनुसार अब आवेदन प्राप्त करने, पात्रता का सत्यापन और ग्राम स्तर पर अनुशंसा की पूरी प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कर 20 जुलाई 2026 तक बीपीएल परिवारों की संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री पालरासु द्वारा 7 जुलाई को जारी आदेश में बताया गया कि विभाग के 22 जून 2026 को जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित समय सीमा में संशोधन किया गया। पहले अष्टम चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन और अनुशंसा का कार्य 5 जुलाई तक पूरा किया जाना था तथा 15 जुलाई तक सूची प्रकाशित करने का प्रावधान था। अब इस अवधि को बढ़ाते हुए आवेदन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 13 जुलाई और सूची प्रकाशन की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रवेश परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी, आपत्ति दर्ज करने के लिए 11 तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी सोमवार को जारी कर दी गई है। गत 17 जून को दो वर्षीय डीएलएड हेतु सीईटी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि उत्तर कुंजी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में दर्ज किसी उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति प्रमाणित तथ्यों एवं दस्तावेजों सहित 11 जुलाई तक बोर्ड को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां कार्य दिवसों में व्यक्तिगत रूप से भी बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। राम नाम जपना, चंदा चढ़ावा अपना, यही है भाजपा की कार्यप्रणाली। राम मंदिर में सीएम सुक्खू ने की पूजा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन कर भाजपा को सीधे निशाने पर लिया। शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर से ऐतिहासिक राम बाजार स्थित राम मंदिर तक निकाले गए मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना, हवन किया और बाद में जाखू मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश के जरिए कांग्रेस ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि भगवान राम किसी एक दल की नहीं, पूरे देश की आस्था के केंद्र हैं। डिपो में मिलने वाली दालों में हुआ यह बदलाव, लाखों उपभोक्ताओं को फिर मिलेगी गायब हुई ये दाल। महंगाई के दौर में आम रसोई की थाली से धीरे धीरे दूर होती जा रही पौष्टिक दालों में अब एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। 3 साल बाद हिमाचल के राशन डिपो में एक बार फिर मूंग दाल की वापसी होने जा रही है। महंगाई के कारण आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही यह पौष्टिक दाल अब उचित मूल्य पर डिपोओं के माध्यम से उपलब्ध होगी। प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर और कम वसा वाली मूंग दाल की वापसी से प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी। धर्मशाला से बदल सकता है सितंबर सीरीज का वेन्यू, एचपीसीए ने बीसीसीआई से किया अनुरोध। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रमुख केंद्रों में से एक
धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सितंबर में प्रस्तावित भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला ए टीमों के बीच सीरीज का आयोजन किसी अन्य मैदान पर हो सकता है। में HPCA ने मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI से मुकाबलों के स्थान पर परिवर्तन का अनुरोध किया है। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 12 जुलाई तक पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रभाव अगले कई दिनों तक बना रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 से 10 जुलाई तक मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है और कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। हिमाचल किसान कांग्रेस ने नियुक्त किए संसदीय और जिला प्रभारी, संगठन की मजबूती के लिए लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न संसदीय क्षेत्रों और जिलों के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। चेयरमैन रवि शर्मा ने ये नियुक्तियां की हैं। मैं इसकी अधिसूचना महामंत्री संगठन राजेश वर्मा की ओर से जारी की गई। मैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए अनिल शर्मा को वाइस चेयरमैन और सुरेश अवस्थी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंडी संसदीय क्षेत्र में संतोष राणा वाइस चेयरमैन और जगदीश ठाकुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रदीप मेहता वाइस चेयरमैन और संसार चंद वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए कर्म चंदेल को वाइस चेयरमैन और राकेश जिंटा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय PhD के लिए मेरिट सूची जारी, नए नियमों की होगी पहली परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की HPU में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के तहत PhD प्रवेश का अंतिम चरण शुरू हो गया। विश्वविद्यालय के भूगोल, अंग्रेजी शिक्षा, इतिहास, संगीत, फॉरेंसिक साइंस, पर्यावरण विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र और सोशल वर्क समेत 10 से अधिक विभागों ने मेरिट सूची जारी कर दी है, जिससे अब नए नियमों की पहली परीक्षा होगा। अधिकांश विभागों ने 7 से 11 जुलाई के बीच शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तय की है, जबकि इतिहास विभाग ने 18 जुलाई तक का समय दिया है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया संशोधित PhD विनियम 2025 और पार्ट टाइम PhD एडेंडम 2026 के तहत हो रही है। निर्मंड गारसा घाटी में बादल फटे, समय में आई बाढ़ में अस्थायी पुल बहा, जाने मौसम अपडेट। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले। मैं कुल्लू जिले के निर्मंड ब्लॉक के नगेड़ गांव के ऊपर जोत क्षेत्र की पहाड़ियों पर मंगलवार दोपहर भारी बारिश के बीच अचानक बादल फटा। बादल फटने से आई बाढ़ से नगेड़ खड्ड में पानी का बहाव बढ़ गया। नगेड़ खड्ड छलीर के पास से कुरपन खड्ड में मिलती है, इससे कुरपन खड्ड भी उफान पर आ गई। हालांकि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पहले से आपदा की मार झेल रहे शिमला जिले के समेज में मंगलवार को मोहाली खड्ड में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। इससे खड्ड पर बना अस्थायी पुल बह गया। वह पुल बहने से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। मोहाली खड्ड में आई बाढ़ से समेज खड्ड में भी पानी बढ़ गया। जल स्तर बढ़ने से तटीकरण का कार्य भी प्रभावित हुआ है। इन खड्डों के उफान पर आने से लोगों में फिर से दहशत पैदा हो गई। लोगों को साल 2024 की बाढ़ की याद दी। मसमेज सरपरा सड़क पर भी भूस्खलन हुआ, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। 9 जुलाई को द्रंग धनोक क्षेत्र में लगेगा पावर कट, 8 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी। मंडी जिला के तहत 11 kV विद्युत लाइन द्रंग धनोक की आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते 9 जुलाई को 11 kV द्रंग धनोक फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों बेजनी, मैगल, टांडू, पाखरी, गलूधार, नेरी, रूंग, धनोग, डादी, बक्सरा घाट, खुगई धार तथा चना लदी में विद्युत आपूर्ति प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता होशियार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा है। यदि मौसम खराब रहता है तो मरम्मत कार्य स्थगित कर अगले दिन किया जा सकता है। पुलिया निर्माण के चलते 31 जुलाई तक बंद रहेगी टंग बलधर सड़क। नगरोटा भगवा उपमंडल के अंतर्गत टंग उत ड्रांगा बलधर जसोर सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के कारण 31 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। डीसी हेमराज जी वर्मा ने बताया कि इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग योल भरोबड़ बलधर सड़क से संचालित किया जाएगा।
इसके अलावा देहरा उपमंडल में कुंडली हार से राजकीय हाई स्कूल महूल रोड तक 2 किलोमीटर सड़क पर सीसी पेवमेंट बिछाने के कार्य के चलते 8 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इस अवधि में यातायात को कुंडली हार नकेहड़ पुल करियाड़ा मार्ग से डायवर्ट किया गया। मेडिसी ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग, सावधानी संबंधी सूचना बोर्ड तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नौनी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रेमलाल गौतम को साइटेशन ऑफ ऑनर से क्या सम्मानित। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी ने अपने वरिष्ठ पूर्व छात्र और पूर्व संकाय प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर प्रेमलाल गौतम को भारतीय कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं कृषि नीति निर्माण के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए विश्वविद्यालय का साइटेशन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर गौतम एवं कमला गौतम का पारंपरिक हिमाचली स्वागत किया गया। इसके उपरांत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HS बवेजा ने यह सम्मान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में आयोजित विशेष समारोह के दौरान प्रदान किया। छुट्टियों का लाभ ले चुके हस्तांतरित शिक्षकों को नहीं मिलेगी मानसून ब्रेक। प्रदेश के विंटर वेकेशनल स्कूलों में छुट्टियों का लाभ ले चुके हस्तांतरित शिक्षकों को समर वेकेशन स्कूलों में अब मानसून की छुट्टियां नहीं मिलेगी। एक कैलेंडर ईयर में शिक्षक को एक बार ही इन छुट्टियों का लाभ मिलेगा। इसी को देखते हुए शिमला जिला के उपनिदेशक विद्यालय शिक्षा नीति सेकेंडरी ने सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को निर्देश जारी किए कि वे शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों से ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में हस्तांतरित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जल्द उपलब्ध करवाएं। कॉलेजों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद बिना बताए गायब हो रहे हैं शिक्षक। प्रदेश के कॉलेजों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद कुछ शिक्षक संबंधित अधिकारी को बिना बताए गायब रह रहे हैं। मैं इस मामले पर उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा संज्ञान लेते हुए सभी डिग्री व संस्कृत कॉलेजों SCERT के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल बायोमेट्रिक के मशीन पर उपस्थिति दर्ज करवाना ही पर्याप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक अपने निर्धारित पीरियड लें और कॉलेजों में अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करें। भविष्य में और सरकारी दफ्तर कांगड़ा में किए जाएंगे हस्तांतरित, बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि जल्दी और कई और सरकारी दफ्तर कांगड़ा जिले में हस्तांतरित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करने के दौरान की। सरकार ने हाल में इस कार्यालय को शिमला स्थित सचिवालय से कांगड़ा जिले में हस्तांतरित किया था। ऊना में 30 सितंबर तक पहाड़ी कटान पर प्रतिबंध, आदेश लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ऊना जिले में लगातार हो रही बारिश और मानसून के दौरान संभावित आपदा जोखिम को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने 30 सितंबर तक निजी विकास एवं निर्माण गतिविधियों के लिए किसी भी प्रकार के पहाड़ी कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना के अध्यक्ष जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। सुजानपुर की 16 पंचायतों में अब नहीं सताएगी लो वोल्टेज की टेंशन, सीएम सुक्खू ने शिमला से दिया पावरफुल गिफ्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने 7 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से पटलांदर यानी कि अंसला में बनकर तैयार हुए 33 L1 kV विद्युत सब स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से विधिवत शुभारंभ किया। इस सब स्टेशन के शुरू होने से सुजानपुर क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों के लगभग 14,000 लोगों को बिजली की आपूर्ति मिलेगी। में लाभान्वित होने वाली पंचायतों में पटलांधर, रंगरचोरी, अंसला, भगोल, चमियाना, दुहाक, सौद भटेरा, पनो, धेल, जियार कसीरी, पीपल टिकरू, सपाहल और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। अब हिमाचल में ही मिलेगा मानसिक रोगों का आधुनिक इलाज, एम्स से बिलासपुर ने उठाया यह बड़ा कदम। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी तथा मरीज केंद्रित बनाने के लिए एम्स बिलासपुर में एक आधुनिक साइकियाट्रिक थेरेपी रूम स्थापित किया जा रहा है। इस विशेष सुविधा के शुरू होने से मानसिक रोगों से जूझ रहे मरीजों को एक शांत, सुरक्षित और पूरी तरह से गोपनीय वातावरण मिलेगा, मैं जहां विशेषज्ञों का उनका मनोचिकित्सकीय उपचार और काउंसलिंग करेंगे। मौसम की मार, हिमाचल में सेब का उत्पादन 40% घटने की आशंका, लाखों परिवारों पर संकट की आहट।
हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब अर्थव्यवस्था बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गंभीर रूप से अभूतपूर्व जलवायु संकट का सामना कर रही है। अनुमान है कि इस राज्य में सेब का उत्पादन पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 के 6,99,000 टन से लगभग 40% घट सकता है। एक वीडियो और 50,000 का इनाम। हिमाचल का नंबर 1 सोशल मीडिया क्रिएटर बना अर्की का लाल। सोलन जिले के अर्की उपमंडल की ग्राम पंचायत भूमती के रहने वाले युवा अधिवक्ता, फिल्म मेकर और सोशल मीडिया क्रिएटर गौरव शर्मा ने पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित वाटर शेड महोत्सव सोशल मीडिया प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ रील श्रेणी में गौरव ने राज्य भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं गौरव के मामा अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर मिले इस प्रथम स्थान के लिए गौरव को 50,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। मैं युवा क्रिएटर की इस शानदार सफलता से पूरे अर्की क्षेत्र और ग्राम पंचायत भूमती में खुशी का माहौल है। सुंदरनगर में पलटी निजी बस, 16 यात्री घायल। भवाना पुल के पास पेश आया हादसा, 3 सवारियों की हालत गंभीर। मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के भवाना में सोमवार दोपहर बिलासपुर मंडी मार्ग पर एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिलासपुर से सुंदरनगर आ रही बस से भवाना पुल के समीप अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। हादसे के समय बस में चालक के परिचालक सहित 16 यात्री सवार थे। दुर्घटना में सभी 16 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की मदद से तुरंत सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया। बस हादसे में घायलों में आशा देवी, चिंता देवी और देवकू देवी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। मैं डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। नशा तस्करी में संलिप्त 4 कर्मचारियों के निलंबन की तैयारी। प्रशासन ने बर्खास्तगी के लिए सरकार को भेजे नाम। जिला बिलासपुर में नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए कर्मियों पर सरकारी चाबुक चलाएं। नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए 4 सरकारी कर्मियों के नाम जिला प्रशासन की ओर से सरकार को बर्खास्तगी के लिए भेजे गए। मैं सरकार की ओर से अब आगामी भविष्य में इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी जिला बिलासपुर में 5 सरकारी कर्मियों के नशा तस्करी में संलिप्तता पाए जाने के चलते बर्खास्तगी की गाज गिर चुकी है, लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन की ओर से अन्य 4 लोगों के नाम भी सरकार को भेजे गए ताकि इन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जिला बिलासपुर में नशा तस्करी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। करुणामूलक मामलों पर कार्रवाई शुरू। पीडब्ल्यूडी के प्रदेश मुख्यालय से फील्ड अधिकारियों को जारी हुए दिशा निर्देश। करुणामूलक रोजगार से जुड़े मामलों में राज्य सरकार के फैसले पर लोक निर्माण विभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी हो गए। इसके तहत आर्थिक आधार पर खारिज हुए करुणामूलकों के मामलों की दोबारा समीक्षा विभाग करेगा। पीडब्ल्यूडी में इस तरह के 60 से अधिक के मामले हैं। बहरहाल इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों पर विभाग में कार्रवाई आरंभ हो गई है। उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग ने 1 जुलाई को आर्थिक आधार पर खारिज हुए करुणामूलकों के मामलों पर समीक्षा करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि जिन करुणामूलक रोजगार मामलों को पहले केवल परिवार की आर्थिक स्थिति पर्याप्त होने के आधार पर अस्वीकार किया गया था, उनकी एक बार विशेष अभियान के तहत दोबारा समीक्षा की जाएगी। समीक्षा वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर की जाएगी, जिस पर आगामी कार्यवाही करते हुए अभियंता प्रमुख यानी कि इंजीनियर इन चीफ कार्यालय की ओर से सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, अधिशासी अभियंताओं तथा संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, राधे राधे।